जब पश्चिम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर निर्दोष लोगों के घर जलाए गए, तब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जले, जली थी भारत के संविधान की आत्मा, आर्टिकल 21। वो अधिकार जो हर एक भारतीय को देता है जीने का हक, गरिमा से जीने का हक। लेकिन उस रात वो हक राख हो गया। फिर कश्मीर की वादियों में जहां कुछ मासूमों की जानें एक आतंकी हमले में चली गई, यहां भी वही सवाल खड़ा हुआ, क्या उनके जीने का हक आर्टिकल 21 नहीं था? क्या आतंकवाद के आगे हमारा संविधान बौना पड़ गया? चलो देखते हैं। हेलो दोस्तों, आमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 होता क्या है? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आपको आजादी है, आपको जीने का अधिकार है। और इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसको आसान भाषा में समझे तो जब कानून है, कानून ही क्या कर सकता है? आपकी जिंदगी कानून के हिसाब से ही ले सकता है। किसी को जेल होती है, वो कानून के तहत उसको जेल होती है। किसी को फांसी होती है तो कानून में लिखा रहता है, उसके हिसाब से उसको फांसी होती है। बिना वजह का आपको जेल या फांसी नहीं हो सकती है। ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसका बेसिक शुरुआत कहां से हुआ। आज हम दो केस पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 21 का। पहला AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें सरकार ने एक कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गोपालन को जेल भेज दिया गया। गोपालन ने कहा यह तो मेरी आजादी का उल्लंघन है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक ऐसा एक्ट था, स्वतंत्र भारत का पहला एक्ट था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में लेने की अनुमति थी। जब यह बात कोर्ट में गया, फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कानून है तो आजादी छीनी जा सकती है, भले वो कानून सही हो या गलत हो, कानून होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियरली बोल दिया गया है कि कानून होना चाहिए, भले वो कानून गलत हो या सही हो। अगर कानून है तो आपकी जिंदगी छीनी जा सकती है, आपकी आजादी छीनी जा सकती है। कुछ समय और बीता, फिर सेकेंड केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। सरकार ने बिना कारण मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उनसे विदेशी यात्रा का अधिकार छीन लिया गया। ये बात कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को थोड़ा सा अलग इंटरप्रेट किया, थोड़ा सा अलग व्याख्या किया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट यू टर्न लिए और बोले सिर्फ कानून होना ही उचित नहीं है। सिर्फ कानून बन गया आप किसी की जिंदगी ले सकते हो, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अभी अगर कानून बना है तो कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी वो कानून यूज हो सकता है। तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, लेकिन वो जो कानून के वजह से पासपोर्ट जब्त किया है वो कानून फेयर होना चाहिए, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे अधिकार आर्टिकल 21 में देने शुरू हो गए। जैसे यहाँ पे कुछ अधिकार मैंने यहाँ पे लिखा गया है, जैसे टू लाइव विथ डिग्निटी, मर्यादा के साथ जिंदगी जीना आपका अधिकार है। राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार है। अगर आप रह रहे हो देश में तो आपको आवास का भी अधिकार है, आपको रहने का भी अधिकार है। राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार का अधिकार आपको दिया जाना है। राइट टू प्राइवेसी, निजी जीवन का अधिकार है, आप प्राइवेसी फॉलो कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आपकी निजी जिंदगी में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। राइट टू एजुकेशन टिल एज 14, शिक्षा का अधिकार है। फ्री में एजुकेशन सरकार प्रोवाइड कर रही है, वो आपका आर्टिकल 21 में लिखा गया है।
हालांकि इसको आर्टिकल 21A में अलग से सेक्शन आर्टिकल बना के रखा है, वहां पे पूरा स्पेसिफाई किया गया आर्टिकल 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन बताया गया। राइट टू लीगल एड, कानूनी सहायता पाने का अधिकार। राइट टू स्पीडी ट्रायल, तुरंत न्याय पाने का अधिकार। राइट अगेंस्ट कस्टोडियन वायलेंस, पुलिस हिरासत में हिंसा से सुरक्षा। और मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, आपको मरने का भी अधिकार है, लेकिन वो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। तड़प तड़प के मरना आपका अधिकार नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें आपको मरने का भी अधिकार बताया गया है। ये सब आर्टिकल 21 के दायरे में आते हैं। और लगभग 30 अधिकार आपके आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। कश्मीर हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आकाश मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये केवल बदला नहीं था, ये था आर्टिकल 21 का संरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने सिंधु जल संधि पर लगाम लगाया और पाकिस्तान को दी जाने वाली नदियों के पानी को रोका, ताकि कोई देश हमारे नागरिकों की जान लेकर चैन से ना जी पाए। पाकिस्तान ने जब मदद की भीख लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गया, तो पूरी दुनिया भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन दिया। आज भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ खड़ी है उसकी आत्मा, उसका संविधान। और आर्टिकल 21 कोई कागज की बात नहीं है, ये है हमारी पहचान, हमारा हक, हमारा अस्तित्व, चाहे वो अदालत हो या रणभूमि। जब जिंदगी पर खतरा हो तो यही संविधान सबसे पहले हमारी तरफ खड़ा होता है। जय हिंद।